दोस्तों, 2 तरह की मार्केट होती है। एक होती है वार्म मार्केट और दूसरी होती है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम जानेंगे कि वार्म मार्केट क्या होता है। वार्म मार्केट वो मार्केट होती है जो लोगों को आप जानते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वार्म मार्केट जिन्हें आप जानते हो उनसे आपको प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है, तो हम यहाँ कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिससे कि आपकी एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिंग वहाँ पर स्टार्ट हो सको, आपको लोग मिले जिन्हें आप प्रोस्पेक्ट कर सको। आपने डेफ़िनेटली हमारी जो दूसरी हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर जो वीडियोस बनाई है, अगर आप इस कोर्स को बीच में देख रहे हो, तो आप जाइए हमारे यूट्यूब के प्रोफ़ाइल के अंदर, जहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको वीडियोस मिल जाएगी, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप्स इस कोर्स को देख सकते हो। जहाँ पर आप एक बेसिक लेवल से एक टॉप लेवल तक किस तरह से आप पहुँच सकते हो, स्टेप बाय स्टेप्स आप देखोगे तो ही आपको वो सब चीज़ें समझ में आएगी, जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी उस लेवल तक पहुँच जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट जो हमारा फैक्टर आएगा, बिल्ड अप वो ऑल यू नो लिस्ट। उन सभी लोग जो लोगों को आप जानते हो, उन सब की आपको एक लिस्ट बनानी है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंड हो। एटलीस्ट एक रिसर्च के अनुसार इंडिया के अंदर जो एक लड़का 18 साल का होता है, वो मिनिमम 300 लोगों को जानता है। 300 से ज़्यादा ही जानता होगा, पर एटलीस्ट 300 लोगों को तो हर कोई इंसान जानता ही है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, उसके रिलेशन के अंदर हो, व्हाटएवर कोई भी हो। आपको एक लिस्ट बनानी है उन सब लोगों की जिन्हें आप जानते हो। देन उसके बाद क्या करना है, डोंट प्रीजज, राइट ऑल द नेम्स। आपको किसी को भी जज नहीं करना है कि आपने बहुत सारे लिस्ट बनाए। हो सकता है कि आपने एक फ्रेंड के जो भी आपका सर्कल है, आपने आपका सर्कल का एक लिस्ट बनाए, आपके अब रिलेशन की एक लिस्ट बनाए, आप कहीं पर भी स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कहीं जिम जाते होंगे तो अपने वहाँ की एक लिस्ट बनाए। तो आप जिन-जिन लोगों को जानते हो तो आपने सबकी अलग-अलग एक लिस्ट बनाई। आपको मेन फ़ोकस क्या करना है, आपको यहाँ पर किसी को भी जज नहीं करना है कि वो करेगा कि या नहीं करेगा। अगर मैं उससे बात करूँ तो उसने मुझे ऐसा उल्टा-सीधा बोल दिया, हो सकता है कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो दोस्ती है वो उस पे कुछ इफ़ेक्ट हो। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट चलेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको किसी को भी यहाँ पर जज नहीं करना है। आपको किस तरह से बात करनी है वो हम और भी आने वाली वीडियो से एक्शन प्लान से जिन्हें आप सीख कर एक प्रो लेवल बन जाएँगे। ये भी आपका एक बेसिक्स कवर हो रहा है, तो आपको इस वीडियो पे जो भी टॉपिक्स हैं उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। यहाँ पर आपको किसी को जज नहीं करना, जितने भी आपने नाम लिखे, सबको आपको प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करना है, क्या बातचीत करना है, हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए, इसे आप ज़रूर देखिए। तो आपको किसी को भी यहाँ पर जज नहीं करना, जितने भी आपने नाम लिखे। देन रैंक ऑन 1 टू 5 स्टार। आपने जितने भी नाम लिखे, फ्रेंड, फैमिली, रिलेशन, जिम, स्पोर्ट्स वगैरह व्हाटएवर, आपको वहाँ पर 1 टू 5 एक अलग आपको एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पर आपको रैंक करना पड़ेगा 5 कैटेगरी के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। जो 5 वाली कैटेगरी वो हमारी सबसे टॉप है। आप जितने भी अपने नाम एक कॉपी के अंदर उतारे, देन आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 वर्ड लिखने हैं और पाँचों के अंदर आपको जो भी नाम आपने शॉर्टलिस्ट किए थे जिन्हें आप जानते हैं, तो उनका नाम लिखना है। देन आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाला होगा, तो उसके अंदर आप जो भी नाम लिखोगे तो हो सकता है कि वो जॉइन ना भी करे। सेकंड वाला कर भी सकता है या ना भी कर सकता है। थर्ड वाला कर लेगा, फोर्थ वाला ये कर ही लेगा। जो जो फिफ्थ कैटेगरी जो प्राइम आपका प्रोस्पेक्ट होगा, ये तो जॉइन कर ही लेगा, ये लंबे टाइम तक मेरे साथ इस बिज़नेस के अंदर चल सकता है। तो आपने जो 5 कैटेगरी बनाई, तो पाँचों के अंदर जो आपकी 5 स्टार वाली जो कैटेगरी है, उसको आपको एक प्राइम फ़ोकस के साथ आपको उस पे टाइम देना पड़ेगा। वो जो लोग हैं, हो सकता है कि जो 5 स्टार वाले जो आपने नाम शॉर्टलिस्ट किए, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ के अंदर। हो सकता है वो बिज़नेस या अच्छा कुछ वर्क कर रहे होंगे, जिसने उनको देखकर ही आपने उन्हें 5 स्टार वाली कैटेगरी के अंदर डाला है। आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिजेप्शन तो मिलेगी, ये तो फैक्ट बात है। पर आपने जब 5 स्टार वाली जब आप लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, तो वो ऑलरेडी वर्क वर्क कर रहे हैं किसी काम के अंदर, इसलिए आपने उन्हें 5 स्टार वाले वर्क के अंदर रखा है। जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़े, पर आप रिजेक्ट किससे हो रहे हो? जो ऑलरेडी एक बिज़नेसमैन है, जो भी आप प्रोस्पेक्ट करोगे, आपकी बातचीत के दौरान वहाँ पर जज होगा कि मुझे इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। तो जब आप 5 स्टार वाले लोगों के साथ बात करोगे, तो क्या लगता है आपके अंदर चेंजेस नहीं आएँगे? हो सकता है कि आप हमारे प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, आपने एक्शन प्लान भी हम इस आने वाली वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो आप जब किसी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आज हम इस टॉपिक्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो आखिर आपको क्या लगता है? आप किसी से बात कर रहे हो, वो जो बिज़नेस ऑलरेडी एक अच्छा एक टॉप लेवल आदमी है,
तो आप उससे रिजेक्शन फेस करोगे तो आपके आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? द आंसर इज़ यस, डेफिनिटली। आप जितने लोगों से बात करोगे उतने ही चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। आप किसी बड़े आदमी से मिलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। आपका अंदर एक किसी से भी बात करोगे तो आपके चेहरे पे एक ग्लो होगा। जिससे कि आप एक प्रोस्पेक्टिंग के अंदर एक माहिर डीलर बन सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों से बात करोगे उतने ही ज़्यादा आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। देन हमारा जो 4th आता है, शॉर्ट योर लिस्ट। आपने रैंक तो कर ली 1 टू 5 के अंदर। अपना आपने जो 5 स्टार वाले जिसको दिए तो आपको उसको प्राइम फ़ोकस के ऊपर रखना है और 1 टू 4 तक है, आपको उन्हें भी प्रेज़ेंटेशन लिंक देनी है, उन्हें भी आपको प्रोस्पेक्ट करना है। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना चुकी है, आप किस तरह से सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं कि अपने बिज़नेस के लिए। तो उसे आप ज़रूर देखिए। जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है द लॉ ऑफ एवरेज। आई होप आपने लॉ ऑफ एवरेज का नाम कहीं न कहीं तो सुना होगा। लॉ ऑफ एवरेज हमारा फ़ॉर्मूला क्या कहता है? लॉ ऑफ एवरेज फ़ॉर्मूला ये कहता है कि चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो सकता है कि आप सेल्स के अंदर हो। दोनों ही फैक्टर्स के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको लॉ ऑफ एवरेज मिलेगी मिलेगी। चाहे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ एवरेज मिलेगी। लॉ ऑफ एवरेज का ये कहता है कि जैसे कि ये जो आपको स्किल्स दिख रहा होगा, एक पॉइंट नीचे फ्रेशर का दिख रहा होगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? जो स्किल्स वाला डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पर्सन होता है, वो अगर 10 लोगों से बात करेगा, तो वो 5 लोगों को जॉइन करा लेगा। और जो फ्रेशर आता है, आई होप आप अभी जो स्किल्स सीख रहे हो, वो आपको एक प्रो लेवल खिलाड़ी ज़रूर बनाएगी। आप भी फ्रेशर हो, तो आप 10 लोगों से बात करोगे, 5 लोग आपकी बात के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, 3 लोग आपकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर आएँगे और 1 जना आपके साथ जॉइन करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो स्टार्ट का जो टाइम पीरियड होगा, वो 10:1 का होगा। वो जो स्किल्स वाला जो आदमी होता है, तो वो 10 लोगों से बात करेगा तो 5 लोगों को वो जॉइन करा ही लेगा। हर बिज़नेस के अंदर लॉ ऑफ एवरेज रहेगा ही रहेगा। अगर आप पूछ सकते हैं कि वो रियल एस्टेट बिज़नेस के अंदर हो, जो मेरे बात से रिलेट कर सकता हो, तो रियल एस्टेट के अंदर जो फ्रेशर आदमी होता है, तो वो 20 लोगों से बात करेगा, तो वो 2 से 3 लोगों को अपनी जो लीड आएगी उसको वो कन्वर्ट कर सकता है। और जो एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है, वो अपनी स्किल से जितना टाइम आप उस फील्ड के ऊपर दोगे, जितना ही टाइम आप उस फील्ड के ऊपर टिके रहोगे, तो आपकी स्किल्स पॉलिश होगी। आपकी बातचीत करने का तरीका, मैंने अभी यहाँ पर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट का दिया, उसी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और आप किसी टियर 2 बड़ी सिटी के अंदर आप देखते होंगे, जो रियल एस्टेट वाला जो एजेंट होता है, वो स्टार्ट में तो फ्रेशर होता है। जब उसके बाद स्किल्स 2, 3, 4, 5 साल उस फील्ड के ऊपर काम करेगा, तो उसके बाद स्किल्स आएगी। तो वो 10 लोगों से बात करेगा तो वो 3-4 लीड को अपने द्वारा कन्वर्ट करवा सकता है, जिसे कहते हैं हम स्किल्स। और ये एकदम से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। हमारा ये जो कोर्स है, उसके अंदर आप डेफ़िनेटली सीखोगे कि आप एक स्किल्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप किस तरह से अपने अंदर ला सकते हो। तो हमने कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया है, तो स्किल्स और फ्रेशर को में आपको जो है फ़र्क आपको पता चल गया होगा। आपको स्किल्स को आपको पॉलिश करनी है, जितनी भी ज़्यादा स्किल्स आप अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी लॉ ऑफ एवरेज आएगी। आप जितने ही लोगों से बात करोगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को आप कन्वर्ट करा सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कहावत है, द मोर पीपल टॉक, द मोर पीपल यू जॉइन। आप जितने लोगों से बात करोगे, उतने ही ज़्यादा आप अपने साथ जॉइनिंग बिज़नेस के अंदर ला सकते हो। और डेफ़िनेटली हमारा प्रयास तो यही रहेगा आपको बेहतर बनाने का। आपने आज इस वीडियो के अंदर जाना, वार्म मार्केट के अंदर जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, वो आप किस तरीके से कर सकते हो, जिन्हें आप लोगों को जानते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू ज़रूर ही मिली हो। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हो, तो करना क्या है, अपने उन सभी दोस्तों के साथ से ना, चाहे वो सेल्स के अंदर हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, वो दोनों ही फील्ड के अंदर काम आएगी आपके। तो उन्हें आपको शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो इस कोर्स को मिस ना करें और अपने अंदर एक अच्छी स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इस वीडियो के अंदर नए हो, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गो हसल मेड।